ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमारा ये काम हुआ पड़ा था, इसमें भी ये चीज हमने अभी ऐड की है, सो लेट मी रिमूव दैट सो दैट हम इसकी कंटिन्यूएशन कर सकें पिछले लेक्चर के साथ। मेक श्योर मेरी स्क्रीन शेयर्ड है और एवरीथिंग इज ओके। तो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था। अब हम पहला काम ये करेंगे कि हमने कहा था जी कि HTML लेआउट्स के लिए इस्तेमाल होता है और CSS उसकी स्टाइलिंग के लिए या मेकअप या मेकओवर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने कहा था जी कि हम जो CSS के स्टाइल्स हैं उसको हम हेड में लिखते हैं स्टाइल का टैग लिखकर, और HTML को हम बॉडी में लिखते हैं। अब आपने देखा है कि हमारे थोड़े से स्टाइल्स हैं अभी 3-4, तो ये इतनी फाइल ग्रो कर गई है, तो हम तो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करेंगे, CSS के तो बहुत ज्यादा स्टाइल्स लगाएंगे, तो हमारा एक ही फाइल में बहुत ज्यादा कोई मैसअप क्रिएट हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, उधर ही CSS उधर ही सारा कुछ। तो हम बेहतरीन तरीका ये है और रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप ये जितने भी CSS के स्टाइल्स है ना, क्योंकि ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, CSS एक अलग लैंग्वेज है और HTML एक, तो दोनों का एक फाइल में होना मुनासिब नहीं है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट फाइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी HTML अलग फाइल में और CSS। लेकिन फिर एक मसला और हो जाएगा कि CSS ने अप्लाई तो किस पे होना है, HTML पे अप्लाई होना है ना, तो जब दोनों फाइल अलग हो जाएंगी तो उनका आपस में लिंक भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, दोनों चीजों को स्प्लिट करेंगे, फिर इनका आपस में लिंक एस्टैब्लिश करेंगे। सो लेट्स सी एंड लेट्स मूव। सबसे पहले बेटा, जिस तरह आपने रूट फाइल में index.html बनाया ना, रूट फाइल में और कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप एसेट्स के फोल्डर में आएंगे और CSS का फोल्डर हमने बनाया था जिसको अभी तक हमने क्या छोड़ा था, खाली छोड़ा था। आप एसेट्स के फोल्डर पे क्लिक करें और CSS के फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये एरो डाउन होने का मतलब है ये फोल्डर एक्सपैंड हो गया, ओपन हो गया। आप इस ये एक्सपैंड हो या कोलैप्स हो डजंट मैटर, लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप क्या बनाएंगे, अगर आप इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो फिर जो फाइल बनेगी वो इस फोल्डर के अंदर बनेगी, अगर आपने कहीं और फाइल बनाई तो वो इस फोल्डर के अंदर नहीं बनेगी, वो कहीं बाहर बन जाएगी। ठीक, इसलिए मेक श्योर कि आप इस फोल्डर CSS के ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाएं, और इस न्यू फाइल को नाम नाम अपनी मर्जी का कुछ भी दे सकते हैं, हम इसको कहते हैं जी styles.css। आप इसका जो नाम है ना वो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एंड होगी विद एक्सटेंशन डॉट, जिस तरह HTML की फाइल की एक्सटेंशन क्या थी, डॉट HTML, तो CSS की फाइल की एक्सटेंशन हमेशा क्या होगी, डॉट CSS। ठीक है, मैंने इसे एंटर कर दिया, जो ही एंटर किया तो ये फाइल यहाँ क्रिएट होने के बाद यहाँ ओपन भी होगी साथ। तो अब आपके पास दो फाइलें ओपन हो गई, एक index.html और एक styles.css। दूसरा काम आपने ये करना है कि जितने स्टाइल भी आपने हेड में लिखे हैं, स्टाइल के टैग को छोड़ दें और उसके अंदर से सारा कुछ कॉपी कर लें या कट कर लें, बेहतर है इसे कट करके आप यहाँ मूव कर दें नई फाइल में और सेव कर दें। और फिर इसको भी, क्योंकि ये डॉट पड़े होने का मतलब क्या है कि ये अभी तक सेव, यहाँ भी डॉट होगा, यहाँ भी डॉट होगा और यहाँ भी एक लिखा होगा, इसका मतलब कोई चीज सेव होना बाकी है। अगर मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ से भी डॉट हट गया, यहाँ से भी डॉट हट गया और यहाँ से भी वो एक हट गया, सेव्ड होगी दोनों। इस स्टाइल टैग की अब जरूरत ही नहीं है। और अब अगर मैं इसको जाके ये करूंगा तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। उसकी वजह यह है कि मैंने CSS अलग कर ली, HTML अलग कर ली और उन दोनों फाइलों का आपस में कोई लिंक नहीं बनाया। तो अब मैं जाके क्या करूंगा, यहाँ से इधर ही हेड टैग के अंदर रहते हुए, चाहे टाइटल से ऊपर चाहे नीचे, मैं यहाँ हेड टैग के अंदर रह के यहाँ पे लिखूंगा LINK लिंक। नाम से जाहिर है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूँ। ये एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वो डिफॉल्ट ही देता है, आप इसे डिफॉल्ट ही रहने दें एज इट इज। और href हमने एंकर के केस में भी पढ़ा था ना। href का मतलब क्या होता है कि आपने किसी एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे क्या करना है, और उस केस में हमने इमेज भी दिया था, किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या दूंगा, लिंक दूंगा किस फाइल का, styles.css। वो कहाँ पड़ी हुई है, डॉट का मतलब क्या है, करंट फोल्डर, स्लैश का मतलब क्या है, उसके अंदर। तो करंट फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर है ना, तो एसेट्स के फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर मजीद है ना, तो मैं किसके अंदर जाऊंगा, CSS, तो CSS के अंदर मेरी क्या पड़ी हुई है, स्टाइल। ये पाथ मैनुअली हाथ से लिख लें या वो जो आपको इंटेलिजेंस में सजेशंस देता है आप उधर से पिक कर लें, दैट्स ऑल ओके। अब मेरी CSS की फाइल इस HTML के साथ क्या हो गई है, लिंक हो गई है, और अगर मैं जाऊंगा वापस तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ठीक, अब मेरे पास दो फाइलें हैं जिनके साथ मैंने काम करना है। जितने भी स्टाइल अप्लाई करने होंगे वो यहाँ करूंगा, और जितना भी HTML का लेआउट बनाना होगा वो यहाँ करूंगा। तो चूंकि आपस में दोनों लिंक हो चुकी हैं, तो जो स्टाइल यहाँ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मुझे उनकी चेंज होती हुई नजर आएगी। यहाँ तक क्लियर होगी जी बात।
कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अब मैं ये सारा स्ट्रक्चर मिटा दूं, कोई मसला तो नहीं है ना, सिर्फ दो चीजें रहने देता हूं, यानी दो बॉक्स रहने देता हूं। अब आपको पता है कि फ्लेक्स के लिए हमेशा जरूरी है कि एक पेरेंट होना चाहिए और उसके अंदर चिल्ड्रन होने चाहिए। तो अभी जस्ट आपको समझाने और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस बॉक्स को भी हटा देता हूं और सिर्फ क्या रखने देता हूं, एक बॉक्स। आप भी कोशिश ये किया करें कि जो पूरा यूट्यूब का लेआउट मैंने दिया था ना, आपको सबसे पहले क्या बनाना चाहिए था, एक बॉक्स डिजाइन करना चाहिए। जब एक डिजाइन हो गया तो उसी को कॉपी पेस्ट मार के उसके इमेजेस चेंज कर दें। मैं भी वही काम कर रहा हूं। ठीक होगी बात। अब आपको देखें, हमें यूट्यूब में क्या चाहिए, ये और ये तो बहुत सारे लोगों ने बना लिया, हमें साथ में ये अवतार चाहिए। अच्छा, मैं नाम जब लेता हूँ तो आप कोशिश किया करें कि नाम में भी, अब पीर साहब हैं तो जो लोग बड़े स्ट्रिक्ट फॉलोअर होते हैं ना पीर साहब को, तो वो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज को ना लोहे पे लकीर समझते हैं, इसलिए बेटा हम इस्तेमाल करोगे भाई इधर ना कि ये अवतार क्यों पीर साहब आख्या जी, बस ठीक है ना। तो ये इस तरह का जो अपना होता है ना आपका इमेज वाला आइकन, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूजर अवतार। तो अब हम, मैं अगर इसको, इस डिजाइन को थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज करूं तो एक बॉक्स को आप देखें, इस बॉक्स में आप सबसे पहले ये देखें जी कि आपके पास फ्लेक्स तो है ही है, फ्लेक्स तो हो चुका है ना हमारा ऑलरेडी। इस बॉक्स को देखें कि इसके अंदर क्या है, एक इमेज है। आप में से मेजोरिटी लोगों ने इमेज लगा दिया, आपको पता है। इमेज के नीचे अब आप यहां पे ये देखें कि इस पूरे को अज्यूम जब करेंगे तो ये भी मुख्तलिफ सेक्शन या मुख्तलिफ हिस्सों में है। मिसाल के तौर पे लेमी ये टूल टिप हटाने दें, ओवरऑल ये पूरा बॉक्स है, ठीक। आपने एक पूरा बॉक्स बनाया, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। उस बॉक्स के अंदर आपने फिर क्या किया, एक इमेज लगाया। उस इमेज के नीचे फिर आप, अब जरा यहां गौर से देखें, इफ आई कैन चेंज माय कलर। अब आप यहां पे देखेंगे तो इमेज के बाद एक पूरा बॉक्स फिर बना लें, ठीक। ये जो बॉक्स होगा ना, अच्छा ये बॉक्स क्यों बनाया, अभी तक तो हमने ये किया था कि ऊपर इमेज लगा के नीचे H5 या H2 लगाया और उसके नीचे क्या लगाया, पैराग्राफ लगा दिया, दैट्स गुड टू गो। लेकिन अब ये काम नहीं करना। अब हमने यहाँ एक पूरा बॉक्स इसलिए बनाया कि अब हमें फिर फ्लेक्स चाहिए, फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स चाहिए कि एक लेफ्ट साइड पे हमें क्या रखना है, अवतार, और राइट साइड पे हमें क्या रखना है, ये वाला सारा काम। क्लियर होगी बात। तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये बॉक्स इमेज के नीचे एक और बॉक्स है बेसिकली, और इसके अंदर फिर क्या है, दो बॉक्सेस है। अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ना, इसको आप क्या दे दें, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो बॉक्सेस हैं, उनको आमने सामने लगाना है। Got it? तो एक फ्लेक्स तो ऊपर वाला है जो इन सारे बॉक्सेस को एक लाइन में ला रहा है, दूसरा बॉक्स इसके अंदर है, फ्लेक्स बॉक्स, जिसमें ये लेफ्ट साइड है और ये, तो लेफ्ट साइड पे एक इमेज लगाना है और राइट साइड पे क्या लगाना है, हेडिंग, पैराग्राफ, ये जो कुछ भी लगाना है मैं बता दूंगा। क्लियर होगी बात। तो मैं इसको कर रहा हूं सेव और फिर इसी की कॉपी कर रहा हूं कोडिंग में। अब जरा ये देखिएगा, मैं इसको मैं कर रहा हूं कट। इमेज तो है ना एज इट इज, इमेज को तो मैंने नहीं छेड़ा। इसके अंदर एक और बना लें, मैं इसको नाम दे रहा हूं जी फिलहाल क्या, इनर बॉक्स। ये मेरा बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक और, एक इमेज है और एक क्या है फिर, इनर बॉक्स। ये क्यों, एक इमेज है और इमेज के अंदर फिर क्या, नीला, नीले रंग का इनर बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर फिर क्या है, दो बॉक्सेस। अब मैं फिलहाल डिव दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी अप्रोचेस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ लेआउट की अरेंजमेंट या प्लेसमेंट बता रहा हूं। इसके अंदर फिर ये क्या है, ये कौन सा कलर है, पर्पल, ये जो भी है वर्ष। ये दो बॉक्सेस जो पर्पल कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मैंने इमेज रखना है, राइट साइड पे क्या रखना है, टेक्स्ट रखना है, ठीक है। तो मैं
इस इनर बॉक्स के अंदर आऊंगा और यहाँ पे फिर क्या दूंगा, div और div, दो divs। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं इस, ये जो दो divs है ना, div बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है। div बाय डिफॉल्ट क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे जाऊं, आपको कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे जाऊं, तो ये देख रहे हैं कि इमेज और इमेज के नीचे क्या है, दो, यानी एक इनर बॉक्स और इनर बॉक्स के अंदर दो मजीद बॉक्स, और वो ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉक्स फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा और दूसरा बॉक्स भी क्या करेगा, फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर होगी बात? मुझे ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करवानी, मैं कहता हूं एक दोनों क्या आ जाए, एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, या उसको भी छोड़ें। पहले बॉक्स में मुझे यूजर अवतार का इमेज शो करना है ना, ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज, और कोई भी इमेज पिक कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे गूगल पे लिखें यूजर अवतार और कोई भी प्लेस होल्डर इमेज ले लें, ठीक है। सो लेट मी सी, ये इसको आप कर लें सेव इमेज, डेस्कटॉप AVATAR, और इसको जाहिर है अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको यहाँ से कट करें और कहाँ ले जाएं, यहाँ अपने एसेट्स में अपने इमेजेस रखें आप, ठीक। तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। तो अब आप यहाँ आए और इसके करंट फोल्डर में एसेट्स में एसेट्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर अवतार, ठीक। अब उसका साइज इतना बड़ा है कि उसने पूरे अपने पेरेंट को ही अपने आप पूरे पेरेंट में फैला दिया, बट दैट्स समथिंग व्हिच वी आर नॉट वरीड अबाउट, बिकॉज़ अब हमें पता है कि CSS में जाके हम इसको कंट्रोल। अब नीचे की डिव रह गई, तो नीचे की डिव में क्या आना है, एक हेडिंग और उसके नीचे ये दो पीसेस ऑफ टेक्स्ट। बताता हूँ कैसे करने हैं आपको। तो मैं फिलहाल इस वाली डिव में क्या कर देता हूँ, H2 या H1 कुछ भी कर दें और सम डमी टेक्स्ट, और वापस अगर आप आए, दैट्स इट। क्लियर? टेक्स्ट ज्यादा हो गया तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर प्रेफरेंस। अब ये जो नीचे वाला अवतार है ये, और ये जो हेडिंग है ये, इन्होंने क्या आना है एक दूसरे के, तो आपको सिर्फ नहीं पता लगे, जब भी किसी दो चीजों को आमने सामने आना हो तो उनको नहीं छेड़ना, उनके पेरेंट को जाके क्या दे देना है, डिस्प्ले। यहाँ आए, एक ये डिव है और एक ये डिव है, इन दोनों का पेरेंट कौन है, इस इनर बॉक्स को कॉपी करें और यहाँ पे आके सिर्फ क्या दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स, रिफ्रेश करें, ये आ गया। क्लियर हो गई बात? अब मैंने सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स किए, बाकी आपकी जो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब आपको कोई डिजाइन बनाने के लिए दिया जाए तो आंखें बंद करके डिजाइन बनाना शुरू कर दें, पहले उसको उसकी R&D करें, उसको एक्सप्लोर करें कि व्हाट एक्चुअली, जैसे मैंने पूरी डायग्राम में आपको बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और एग्जैक्टली इसी को वहां अप्लाई किया और अभी तक वही चीज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो इमेज है ना, इसको राउंड करना है। क्या करना है, तो किसी भी इमेज को या किसी भी डिव को राउंड करने के लिए ना एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस की, ठीक। जरा मैं पहले जरा इसको टारगेट करता हूं। बॉक्स इनर के अंदर एक डिव है और इस डिव के अंदर क्या है एक, तो अगर मैं इसको टारगेट करना चाहूं तो मैं क्या इसको ये नहीं कर सकता, इनर बॉक्स, इसका मतलब क्या है, इनर बॉक्स के अंदर वाली डिव, इसका मतलब क्या है, इनर बॉक्स के अंदर वाली डिव के अंदर पड़ा हुआ इमेज, और इसको मैं क्या दे दूंगा, अच्छा मुझे वो जो इमेज है ना वो एक खास साइज में छोटा सा चाहिए, ठीक। अब मुझे वो साइज नहीं पता, लेकिन ये पता है कि साइज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को। तो मैं इसे कहता हूँ जी कि विड्थ दैट इज गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स, जस्ट अ प्योर गेस, ठीक। इससे भी छोटा चाहिए मुझे,
मैं इसे कहता हूँ जी 80 पिक्सल्स। यूट्यूब पे देख लें, आपको इससे भी छोटा चाहिए, ठीक। सो मैं इसको कह देता हूँ जी कि दैट्स गोइंग टू बी 60 पिक्सल्स। दैट सीम्स गुड। मेरा ये राउंड नहीं हुआ। फिर इसको मैं देता हूँ हाइट। मैंने आपको बताया था जी कि हाइट कभी किसी कंटेंट को नहीं देनी। साथ में ये भी बताया था कि हाइट और विड्थ कब देनी और कब नहीं देनी, ये भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। जब भी किसी भी चीज को परफेक्ट सर्कल बनाना हो, उसको हाइट और विड्थ दोनों देना लाजमी है, ठीक। क्योंकि हम अगली प्रॉपर्टी देने लगे बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस तब काम करती है सही, वैसे तो हाइट विड्थ के बगैर भी काम करती है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो जिन लोगों को नींद आ रही है, फिर इसका मतलब है कि उनको इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है, उनको समझ भी नहीं आ रही। बिकॉज जिस बंदे को समझ आ रही है तो उसकी नींदें वैसे ही उड़ जाती हैं, उसको रात को भी नींद आ रही होती है। जी क्या करें? अच्छा, विड्थ के साथ परसेंट नहीं लगाया। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये इमेज हर स्क्रीन पे सेम रहे, यही विड्थ और यही हाइट रहे, इससे ऊपर या नीचे ना जाए। अगर हम परसेंट लगाएंगे तो परसेंट नॉर्मली रिलेटिव साइजिंग के लिए होता है। जब हम स्क्रीन बड़ी करें तो साइज बड़ा हो जाए, उसके साथ साथ स्क्रीन छोटी करें तो साइज छोटा हो जाए। आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते। फिलहाल हम स्क्रीन साइजिंग रीसाइजिंग की तो बात ही नहीं चल रही, ठीक है। अभी हाइट और विड्थ लगाने का मकसद क्या था कि मैं इसे देना चाहता हूं जी बॉर्डर रेडियस और 50%। ये 50% परफेक्ट स्क्वायर होता है। 50 से ऊपर करेंगे तब भी ओवल शेप बनेगी, नीचे करेंगे तब भी ओवल शेप बनेगी। ओवल का मतलब वो जैसे अंडे की शक्ल पैसवी होती है, ठीक है। 50 का मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनता है, लेकिन ये भी तब बनता है जब आप उसको विड्थ और हाइट क्या दे दें, इक्वल दे दें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपको लग नहीं रहा ये स्क्वायर है, क्योंकि इमेज का बॉर्डर ही नहीं है। अगर ये इमेज कलरफुल होता ना इस तरह का, इसी को दे देते ताकि आपको लगे। तो अभी वो इमेज सर्कल बन चुका है, लेकिन आपको लग नहीं रहा। सो लेट्स मेक इट अ सर्कल, AVATAR। लेकिन ये फाइल जो है AVIF है, हमें JPG फाइल बनानी है या कोई। सो लेट मी टेक एन अ कलरफुल पिक्चर, ठीक है, जस्ट टू मेक इट अ सर्कल। ये बाबा जी बना लेते हैं, ठीक है। सो आई एम चूजिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। अवतार .png, तो यहाँ से आप करें कट और यहाँ पे आके पेस्ट करें। ये JPG थी तो ये PNG है, तो हमें यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन इसकी करनी चाहिए .png। So with that thing said, let's go do it, ठीक। अब मसला एक और है, फ्लेक्स हो गया ना। अभी मैंने सिर्फ एक फ्लेक्स ही बताया, बाकी तो साइजिंग की है ना, इमेज की वजह से स्क्वायर की है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये बड़ा है 60 पिक्सल्स, ठीक है। आपको जब बनाएंगे तो आपकी चॉइस 50 एंड 50। अगर मैं साइज सेम नहीं देता, देखिएगा ओवल शक्ल बन जाएगी। अगर विड्थ हाइट सेम नहीं देता, थोड़ा सा लग रहा है इस तरह का। अगर मैं मजीद साइज चेंज करूंगा तो 50% का मतलब दैट लुक्स एंड दैट शुड लुक परफेक्ट। एनीवेज, अब मैंने क्या करना है, आपको पता है कि ये जो मैंने हेडिंग दी है ना, ये उसके साथ से स्टार्ट होनी चाहिए ना, टॉप से। तो हेडिंग टॉप से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? हेडिंग प्रीसेट लेती है टॉप बॉटम मार्जिन। गुड। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ जी कि इसी को ये करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इनर बॉक्स के अंदर जो डिव है, उस डिव के अंदर जो भी H1 है, मैं सारे H1 का मार्जिन खत्म नहीं कर रहा, सिर्फ किसका कर रहा हूँ, इनर बॉक्स के अंदर जो डिव है, उस डिव के अंदर जो भी H1 है उसको क्या करो, मार्जिन 0 करो। तो जब हम 0 लिखते हैं ना, तो 0 के साथ पिक्सल परसेंटेज कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। 0 का मतलब 0, चाहे वो परसेंटेज है वो भी 0, चाहे वो पिक्सल है वो भी 0। तो 0 को बगैर यूनिट के लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये साइज अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और वो थैंक्स टू आवर इन्होंने सजेशन दीजिए कि ये H1 नहीं है, ये क्या है, H2 है। तो वी नीड टू एक्चुअली लुक इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। सो अब वो टॉप और बॉटम मार्जिन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई जी। अब ये हेडिंग बहुत बड़ी है, तो आपको पता है यूट्यूब का कार्ड भी बड़ा है, हमारा कार्ड ही छोटा था। तो 1 2 3 4 तो वगैरह, क्योंकि यहाँ बाकी भी फैक्टर्स हैं, फॉन्ट साइज भी डिफरेंट है, फॉन्ट का फेस भी डिफरेंट है, फॉन्ट स्टाइल भी डिफरेंट है, वगैरह वगैरह। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसके नीचे ये दो चीजें, एक
ये जैसे लिखा हुआ है ऑथर या चैनल नेम, हम इसको ऑथर नेम बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यूज, और ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अब ये नेस्टेड थोड़ा सा हो जाएगा, डीप चला जाएगा, लेकिन इट्स ओके। अगर आप सिंपल चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस हेडिंग के नीचे यानी H2 के नीचे, लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर लाइक दिस, इसके नीचे एग्जैक्टली नीचे, जो इमेज के नीचे ना जाए, आप में से कुछ लोगों ने किया जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, इमेज के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके नीचे में इस H2 के नीचे अगर यहां करूं, स्पैन एक और टैग है। ये स्पैन टैग ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक का मतलब जो फुल अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई करता है, ये ब्लॉक नहीं होता, तो इनलाइन होता है। इसका मतलब अगर दो स्पैन लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे के सामने ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, अगर मैं स्पेन में लिखूं मिसाल के तौर पे, ऑथर नेम में अपना लिख देता हूं, कि जो जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसी का नाम आ रहा होता है, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ रहा है। अब ये तो सवाल को नहीं पूछेगा जी स्पेन है तो नीचे क्यों आ रहा है, वो नीचे इसलिए आ रहा है कि ऊपर वाला तो ब्लॉक है ना, ऊपर वाला तो ब्लॉक है। अच्छा, इसके नीचे ऑथर नेम आ गया, ऑथर के आगे एक आइकन भी है, वो किसी के आगे है किसी के आगे नहीं है, डिपेंड करता है, किसी का चैनल वेरीफाइड है तो वो ब्लू टिक है। तो अगर आपने आइकन लगाना है तो एक तरीका तो ये है कि आप दो स्पेन ले लें। मिसाल के तौर पे इसी स्पेन के नीचे मैं क्या कर दूंगा, एक और स्पेन, और यहाँ पे अभी मेरे पास आइकन है नहीं तो मैं आइकन लिख देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि आइकन लगाना भी जब सिखाऊंगा तो तब बताऊंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑटोमेटिकली हमने सामने आ गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को भी ULLI में रख दें। तो मैं नीचे वाले के लिए वही काम करूंगा। इसके नीचे क्या होगा, व्यूज और कितने साल पुराना है, ये दो आइटम्स हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूं, और ये बीच में डॉट भी है ना, तो इसका मतलब कितने हो गए, 3 हो गए, एक डॉट, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अभी सादा तरीन अप्रोच ये है कि 3 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यूएल के अंदर क्या कर सकता हूँ, एक LI, 2 LI, 3 LI। अब ये क्लिकेबल नहीं है तीनों में से, या क्लिकेबल है, बल्कि ये क्लिकेबल पूरा ओवरऑल कार्ड ही क्लिकेबल है, ओवरऑल कार्ड ही क्लिकेबल है। भारत, पहले मैं इसको देख रहा हूँ, ये 3 आइटम्स है। पहले में क्या आ रहा है, व्यूज, दूसरे में क्या आ रहा है, सिर्फ डॉट। अब सिर्फ डॉट को मैं ये तो कर नहीं सकता, या ये भी कर लें फिलहाल, चले इसको भी देख लेते हैं। और अगले में क्या आ रहा है जी, 7 days ago या समथिंग लाइक दैट। अब अगर मैं इसे कहूंगा ना तो बड़ी ड्राउनी किस्म की शक्ल आ जाएगी। और ये किस लिए है आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो UL और LI में लिखते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्योंकि इनको ब्राउजर के प्रीसेट्स मिले होते हैं। इनको क्या मिले होते हैं, ब्राउजर के प्रीसेट्स। तो मुझे क्या क्या प्रीसेट्स रिमूव करने होंगे आपको पता है, UL LI में UL को पैडिंग भी मिली होती है लेफ्ट साइड से, और मार्जिन भी मिला होता है टॉप बॉटम से, और LI को सिर्फ ये बुलेट्स मिले होते हैं। तो आखिरी काम आज का हम ये करते हैं कि इस UL को भी हम इसी तरह टारगेट कर सकते हैं। इनर बॉक्स के अंदर जो डिव है, उस डिव के अंदर जो UL है उसका प्रीसेट रिमूव करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को ये करके, यहाँ तक तो ठीक है ना, इनर बॉक्स के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो UL है उसका मार्जिन भी 0 कर दो, पैडिंग भी 0 कर दो। अब जरा इसको देखिएगा, मार्जिन भी 0 कर दो और आगे समझ। ये जो बुलेट्स आ रहे होते हैं ना, इसके लिए दोनों पे आप कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, या ये इस पे कर सकते हैं, या ये LIs पे भी जाके कर सकते हैं। बहरहाल ये जो बुलेट्स थे वो रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी लिस्ट पे मैंने कोई स्टाइल भी अप्लाई, समझ आई बात। अब आपको पता है ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट UL ब्लॉक होता है। तो अगर UL ब्लॉक होता है तो इसी UL को अगर मैं डिस्प्ले टेक्स्ट दे दूं तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, समझ आ गई बात। नजर आ जाएगा ना, अभी हम उसको बढ़ाएंगे तब नजर आएगा। ठीक है, अब डॉट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉट अभी हमने सिर्फ डॉट देखा है, तो डॉट क्या ट्रीट हो रहा है, फॉन्ट ट्रीट हो रहा है, तो हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, या मैं डॉट के लिए फॉन्ट साइज के बजाय एक छोटा सा स्पैन बना के उसको विड्थ हाइट दे दूंगा ताकि वो टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट सही तरह से बने।
हमें थोड़ा सा मोटा डॉट चाहिए ना, ठीक है। ये बात क्लियर होगी अभी तक, और अब आप देख रहे हैं कि लेआउट वाइज इट्स अ परफेक्ट वन। और ये है नेस्टेड लेआउट की एग्जांपल। एक लेआउट ये था जो उस पूरे बॉक्स को कर रहा था, और दूसरा लेआउट क्या है जो इस बॉक्स के अंदर फिर, और हमने 3 लेवल की नेस्टिंग की है। समझ आई बात या नहीं आई? जरा मैं दिखाता हूं कैसे 3 लेवल की। ये पूरा बॉक्स है ना, अगर ये 2 बॉक्स आ जाए, कॉपी और पेस्ट, एक फ्लेक्स है जो इन 2 बॉक्स को आमने सामने ला रहा है, दूसरा फ्लेक्स है जो अवतार और इस राइट साइड वाली सारी चीज को आमने सामने ला रहा है, फ्लेक्स, इनसाइड फ्लेक्स। तीसरा फ्लेक्स है जो यूएल और एलआई को आपस में आमने, 2 फ्लेक्सेस इनसाइड मेन फ्लेक्स। तो यूं आज की क्लास का जो क्रक्स था, निचोड़, के अंदर फ्लेक्स, उसके अंदर फिर फ्लेक्स, उसके अंदर फिर फ्लेक्स, उसके अंदर फिर फ्लेक्स, नेस्टेड फ्लेक्स बेस्ड लेआउट्स बना सकते हैं। कल का आपका टास्क ये है कि आपने ये कार्ड बनाना है इस तरह का एग्जैक्ट। सॉरी, वो तो यार 2 मिनट घटा देना, बड़े शरारती आदमी है। वो तो काम तो नहीं है ना, वो तो एक एक्स्ट्रा वो है। यानी आपने ये लेआउट बनाना है। सॉरी, स्पेन टैग की समझ नहीं आई। नॉर्मली स्पेन इज जस्ट अ टैग लाइक पीक पैराग्राफ टैग, लेकिन पैराग्राफ टैग में हमें पता है कि पैराग्राफ का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, यानी जहां भी आप पैराग्राफ लिखेंगे वो हमेशा क्या कर लेगा, फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। तो अगर आपको लिखना भी पैराग्राफ है या कोई टेक्स्ट लिखना है और आप ये चाहते हैं कि वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई ना करे, तो फिर आप पैराग्राफ की जगह किसको लिख लें, स्पैन को लिख लें। एक यूज केस। दूसरा यूज केस, आप कोई बड़ा सा काम कर रहे हैं और उस बड़े से काम में आपने कोई छोटा सा एक लेटर या एक डिजिट या कोई छोटी मोटी चीज चेंज करनी है, तो आप उस छोटी सी चीज को उठा के किधर कर लें। एक अच्छी मिसाल देता हूं, अगर आपने ये लिखा ना गूगल, तो जी का कलर और है, ओ का कलर और है, फिर ओ का कलर और है, फिर जी का कलर और है, फिर एल का कलर और है, और ई का कलर और है। अगर आपको कहूं ये HTML में बनाए तो क्या करेंगे, इसको भी पैराग्राफ, इसको भी पैराग्राफ, इसको भी पैराग्राफ, इसको भी ये करेंगे। हालांकि वो कर सकते हैं, फिर फ्लेक्स कर दें पेरेंट को, इतना तरद्दुद कौन करे। ठीक, फिर आप कहेंगे नहीं इसको ULLI में भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो वरीज। एक यूएल लें, उसमें जी को अलग एलआई में लिख दें, वो आप कहेंगे यार इतना लंबा चौड़ा तरद्दुद, तो फिर आखिरी हल क्या है, हर एक को स्पेन में डाल दें, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, ब्रेक नहीं करेगा किसी। तो स्पेन बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं जो स्मॉल चेंजेस के लिए, जिनमें हमारे लेआउट डिस्टर्ब ना हो, तो हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ मैं स्पेन की जगह पे यूएलएलआई यूज कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली मुझे स्पेन भी तो बताना था। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा जी वेरी सिंपल है ये लेआउट। और अगर कल आपसे ये ना बना मिसाल के तौर पे, कोई मसला नहीं, एफर्ट जरूर दिखाएंगे यार, ये हमने एफर्ट की है। उसकी वजह बेटा क्या है पता है, मैं लिटरली आपके हाथ पकड़ के आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। आप में सीखने की जस्तजू तो हो, यानी अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं करके लाता तो फिर मैं क्या समझूंगा कि आपने सीखने की जस्तजू नहीं। तो कुछ ना कुछ जरूर करके लें। 2 पॉसिबिलिटीज है, मेरी क्लास से पहले बैठ के आप एक दूसरे को पकड़े और कहें भाई मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो कहेगा यार मुझे अभी तक 0 बिल्कुल समझ नहीं है, कोई मसला नहीं,